Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your social study teacher. First of all, take out your social study book with pencil. Today we will discuss the work page. वर्क पेज नंबर 32 ऑफ लेसन नंबर 4 जो हमारे पास है, इसमें है वर्क पेज. क्वेश्चन नंबर ए, मेक यूर ऑन ग्लॉसरी अबाउट द पोलर रीजन्स बाय फाइंडिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम लेसन इन राइटिंग देम देयर. ठीक है, माई ग्लॉसरी ऑफ पोलर रीजन यानी इसमें इस क्या लिखना है. ठीक है, देश द एरिया विद इन द आर्टिक सर्कल इंक्लूडिंग द नॉर्थ पोल. वो कौन सा एरिया है जो नॉर्थ पोल होता है, उसको क्या कहा जाता है, आर्टिक रीजन. देश एरिया विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, जिसको साउथ पोल जिसमें आता है तो उसको कहा जाता है एंटार्क्टिक रीजन. द पीपल ऑफ आर्टिक रीजन्स कॉल्ड इन्यूट. ठीक है, जो लोग आर्टिक में रहते हैं उसको इन्यूट कहा जाता है. ठीक है, स्पेशल बोर्ड्स मेड ऑफ एनिमल्स स्किन यूज्ड बाय पीपल ऑफ द आर्टिक. ठीक है, वो जो एनिमल बोर्ड्स पहले एनिमल्स यूज़ किए जाते थे, जो बोर्ड एनिमल के स्किन से बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कयाक्स. ठीक है, a special condition caused by extreme cold affecting the hands and feet. यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो कौन सी, जिससे हाथ और फीट जो है, पैर जो है वो पड़ जाते हैं. फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है, जिसको दराड़े कहा जाते हैं. कम टू द ब्लैंक्स, बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. डेश वॉज, फर्स्ट वन है, डेश वॉज द फर्स्ट ग्रीक एक्सप्लोरर टू रीच द आर्टिक रीजन. वो कौन था जो आर्टिक रीजन में फर्स्ट आया था, वो था थेतीस. सेकेंड वन, द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल वॉज, जो साउथ पोल में आया था वो, उस बंदे का क्या नाम था, रॉयल अमेंसन. उसको क्या कहा जाता है, प्रोनाउंस इट रॉयल अमेंसन. थर्ड वन, द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल वॉज रॉबर्ट एडविन पेरी. ठीक है, एडविन पेरी यानी जो नॉर्थ पोल में फर्स्ट बंदा गया था उसका नाम था रॉबर्ट एडविन पेरी. ठीक है, फोर्थ वन, टुडे देश इज स्टिल अनइनहैबिटेड, यानी जहाँ पे लोग नहीं रहते तो वो कौन सा एरिया है, वो है एंटार्क्टिका. ठीक है, कौन सा है, एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका. फिफ्थ वन, ठीक है, जो हमारे पास फिफ्थ वन है, देयर आर नो पेंगुइन्स इन द, यानी आर्टिक सर्कल में कोई पेंगुइन्स नहीं होते, ये एंटार्क्टिका में होता है. ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. सिक्स्थ वन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969. ठीक है, वो उसमें उसने लैंड किया था. मिशन जो है वो क्या है, जिमिनी 8 वॉज आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट स्पेस फ्लाइट. ठीक है, 8 नंबर, देश कंट्रीज, यानी आर्मस्ट्रॉन्ग को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को 17 कंट्रीज ने मेडल्स दिए थे, अवार्ड्स दिए थे. 9th नंबर जो है, 9th वन, मार्को पोलो फादर वॉज अ रिच मर्चेंट्स. ठीक है, एक अमीर ताजिर थे. ठीक है, 10 नंबर, मार्को पोलो रिटर्न होम आफ्टर 24 ईयर्स, यानी वो 24 साल बाद घर आए. 11, वास्को डे गामा वॉज फ्रॉम पोर्तुगीजी, ही डाइड इन कोचन, यानी उसकी डेथ हुई कोचन में. तो ये तो था हमारे पास वर्क पेज. ठीक है, जो लेसन नंबर 4 का था. ठीक है, कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. टेक आउट योर रफ कॉपी विथ ब्लू रूलर, जो है हमारे पास ब्लू मार्कर. ठीक है, इंक पेन, जो आप लोगों का इंक पेन होता है. ठीक है, विथ पेंसिल. ठीक है, जो रूलर होगा तो उससे आप लोग अंडरलाइनिंग, मार्जिन लाइन और फिनिशिंग लाइन लगाएंगे. ठीक है, ब्लू इंक पेन से आप लोगों ने जो है उससे क्या करना है, उससे आप लोगों ने पेज रेडी करना है. जो ब्लू मार्कर होगा इंग्लिश वाला, उससे जो ब्लैक वाला मैंने लिखा है तो ये आप लोगों ने लिखना है. ठीक है, लेसन नंबर 4, फिर एक लाइन छोड़ के जो एरो में लगाती हूँ इसका मतलब है लीव वन लाइन. इन टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे भी लाइन छोड़नी है. व्हाट आर द 2 पोलर रीजन्स कॉल्ड.
यानी टू पोलर रीजन्स को क्या कहा जाता है। यहाँ पे लाइन छोड़ के आंसर राइट करना है और इनको जिस तरह मैंने अंडरलाइन किया है इसी तरह आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। फिर मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना। द टू पोलर रीजन्स आर कॉल्ड आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स। उसको क्या कहा जाता है, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स। मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने फिनिशिंग लाइन लगानी है। फिर आप लोगों ने लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन, हाउ डू दे सर्वाइव इन द कूल। यानी जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स हैं उनके नेम्स लिख के और वो किस तरह वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो आंसर है, एक लाइन छोड़ के आंसर की हेडिंग दे, फिर लिखे सीज, वॉलसेस, ठीक है, वेल्स एंड पेंगुइन्स। ये एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। दीज एनिमल यूज वन ऑफ 3 कोपिंग ऑफ मैकेनिज्म टू डील विद कोल्ड। यानी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म मीन्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उन हालात का मुकाबला करते हैं। ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर जो वहाँ के टेम्परेचर के इक्वल होता है, तो इस वजह से वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, फिर फिनिशिंग लाइन और मार्जिन लाइन को आप लोगों ने क्रॉस नहीं करना। फिर लाइन छोड़ के क्वेश्चन राइट करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इब्न बतूता बुक। यानी जो इब्न बतूता ने बुक लिखी थी उसका क्या नाम है। लास्ट 2 लाइन्स में आप लोगों ने राइट नहीं करना। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आए। ठीक है, तो हमारे पास हम पेज रेडी करेंगे, आप लोग आंसर राइट करेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ के। द नेम ऑफ इब्न बतूता बुक इज़ रहला या द ट्रेवल्स। ठीक है, उसका नेम क्या था, रहला या द ट्रेवल्स। तो ये तो थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन इज टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने अलग पेज पे ये करना है। ठीक है, पेज ऊपर रेडी करें और डबल मार्जिन लाइन लगा दे, डबल मार्जिन लाइन लगा दे। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैज़ द एंटार्क्टिक रीजन नॉट बीन इनहेबिटेड या एक्सप्लोर्ड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्यों नहीं रहते, क्यों। आप देखिए आंसर, आप लोगों ने लाइन छोड़नी है, एरो मीन्स लीव 1 लाइन। ठीक है, आंसर बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त मौसम होता है। एंड दिस रीजन टेम्परेचर ड्रॉप अप टू -87 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 87 तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पे फिर तो बिल्कुल फ्रीज पॉइंट होगा। ठीक है, आइसी विंड्स ब्लो इट, और वहाँ पे जो हवा चलती है, ठीक है, किस स्पीड से चलती है, 300 किलोमीटर पर आवर। यानी वहाँ पे कोई टिक नहीं सकता है, जो है बंदे भी गिरते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं चल सकते। ठीक है, वो तो है, तो होते भी नहीं है ना, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर फिनिशिंग लाइन, ठीक है, मार्जिन लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर सम ऑफ द रीजन्स कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यानी कुछ रीजन्स को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों कहते हैं। तो हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, हमारे पास आंसर है, आंसर इज द पोलर रीजन्स आर कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन बिकॉज ड्यूरिंग मिड विंटर द सन रिमेन। कम टू द नेक्स्ट पेज। लास्ट 2 लाइन्स में आप लोगों ने राइट नहीं करना। ठीक है, पेज इसी तरह राइट कर रेडी कर लें और डबल मार्जिन लाइन लगा दें। बिलो द हॉराइजन, ठीक है, जब आप लोगों के पास सन हॉराइजन से नीचे हो, बिलो मीन्स नीचे हो, सो इट इज़ डार्क ऑल डे इन नाइट। ये मैंने चैप्टर में करवाया था, तो उस 6 मंथ जो है फिर क्या होगा, डार्क होगा यानी नाइट होगी। ड्यूरिंग मिड समर, लेकिन जब गर्मी होगी, गर्मियों के दरमियान में, द सन रिमेन अबव द हॉराइजन, तो सन जो है वो यहाँ वहाँ पे बिलो था, यहाँ पे अबव हो जाएगा। ठीक है, तो होराइजन से जब ऊपर होता है तो फिर 6 मंथ जो है लाइट होती है यानी डे होता है। ठीक है, तो इसलिए इन एरियाज़ को जो है, कुछ रीजन्स को हमारे पास द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजन। यानी आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन के दरमियान डिफरेंस, फ़र्क क्या है। ठीक है, लीव 1 लाइन इन आंसर स्टार्ट, फिर यहाँ पे भी लाइन छोड़ के आर्टिक रीजन्स और एंटार्क्टिक रीजन, मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना आप लोगों ने, और डबल मार्जिन लाइन।
फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे है, फर्स्ट है पेंगुइन्स आर नॉट फाउंड। आर्टिक रीजन में पेंगुइन्स नहीं होते, जबकि एंटार्क्टिक रीजन में होते हैं। पेंगुइन्स आर फाउंड। फिर सेकंड पॉइंट है कि ओनली साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ इनहेबिटेड, यानी आर्टिक रीजन क्या सिर्फ ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, जबकि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है। अब देखिए टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, आप लोगों ने एक एक लाइन छोड़नी है ताकि नीट वर्ड हो, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप टू -23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आर्टिक रीजन में टेम्परेचर जो है वो -23, ठीक है। और एंटार्क्टिक में -87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत मतलब पानी होता है, लेकिन जो एंटार्क्टिक रीजन है वहाँ पे बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जो ओशन सरफेस होता है तो वो ऐसे फ्रीज हुआ होता है जैसे लैंड एरिया हो, ठीक है। फिर फिनिशिंग लाइन, तो दीज आर द शॉर्ट इन लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज पे था, यानी वर्क पेज और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।